दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करके अपने चैनल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और जानिए कैसे बचें अपने चैनल को सस्पेंड या डिलीट होने से। बिल्कुल मेरे आई भाई, जो स्क्रीन में दिख रहा है ये YouTube का ही एक पेज है जहां पे उन्होंने सारा कुछ बता रखा है कि कौन कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए उनको बातें ध्यान में रखनी है। हर एक बात हम डिटेल में बताएंगे इस पेज में, और इसका लिंक भी डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल सही। ये जो स्क्रीन पर YouTube का पेज दिख रहा है, इसमें सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस विस्तार से दी गई हैं। हम हर पॉइंट को डिटेल में समझाएंगे और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आसानी से इसे एक्सेस कर सकें। तो मेरे आई भाई, सबसे पहले बात करते हैं स्पैम और डिसेप्टिव प्रैक्टिस की, जो आप देख पा रहे हैं। और इसके अंदर आ रही हैं स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसीज, इंपर्सनेशन पॉलिसी, फिर आ रही है एक्सटर्नल लिंक पॉलिसीज, फिर आ रही है फेक एंगेजमेंट पॉलिसीज, फिर आ रही है प्लेलिस्ट पॉलिसी, फिर आ रही है एडिशनल पॉलिसीज। इसका एक एक अभी हम आपके साथ बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्पैम और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस से। बताइए कुछ इसके बारे में। बिल्कुल। स्पैम और डिसेप्टिव प्रैक्टिस के तहत आपको ध्यान रखना होता है कि आप गलत तरीके से व्यूज या सब्सक्राइबर्स ना बढ़ाएं। इसमें झूठे वादे, भ्रामक थंबनेल्स या गलत जानकारी देना शामिल है। YouTube इन सभी चीजों पर कड़ा रुख अपनाता है ताकि प्लेटफॉर्म पर भरोसेमंद और सच्ची सामग्री ही रहे। दूसरा पॉइंट आ गया इम्पर्सनिएशन पॉलिसी मेरे भाई। इंपर्सनेशन पॉलिसी के तहत किसी और का रूप धारण करना या उनके नाम से काम करना सख्त मना है। आप किसी अन्य व्यक्ति, चैनल या ब्रांड की नकल नहीं कर सकते। यह यकीन दिलाने के लिए है कि दर्शक सही और जेन्युइन क्रिएटर से जुड़े। अगला पॉइंट आता है एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी। एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी के तहत आप केवल उन्हीं लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सुरक्षित और विश्वसनीय हो। किसी भी तरह के भ्रामक या हानिकारक लिंक डालने पर आपका कंटेंट हटाया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब कि अपने चैनल में या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा लिंक नहीं डालना जो नुकसान पहुंचा सके किसी को। बिल्कुल सही। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सुरक्षित और भरोसेमंद लिंक ही शेयर करें ताकि दर्शकों को कोई नुकसान ना हो। हाँ, और आपका चैनल सुरक्षित रहे, सस्पेंड ना हो और डिलीट ना हो। बिल्कुल। ऐसा करने से आपका चैनल सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह के सस्पेंशन या डिलीशन से बचा रहेगा। अगला पॉइंट आता है मेरे दोस्त, ये आता है फेक एंगेजमेंट पॉलिसी। फेक एंगेजमेंट पॉलिसी के तहत आपको नकली लाइक्स, व्यूज या कमेंट्स खरीदने या बढ़ाने से बचना चाहिए। YouTube चाहता है कि आपकी एंगेजमेंट ऑर्गेनिक और वास्तविक हो। और आजकल तो मेरे भाई कितने लोग ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इनसे बचना ही चाहिए। क्यों? बिल्कुल। इससे न सिर्फ आपके चैनल की विश्वसनीयता घटती है, बल्कि YouTube के नियमों का उल्लंघन भी होता है। इसलिए इससे बचना ही बेहतर है। अगला पॉइंट आता है प्लेलिस्ट पॉलिसी। प्लेलिस्ट पॉलिसी के तहत आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्लेलिस्ट में सही और प्रासंगिक वीडियो ही शामिल हो। किसी भी तरह की भ्रामक या अनियमित सामग्री जोड़ने से बचें। बिल्कुल। और आ गई अब एक एडिशनल पॉलिसीज। एडिशनल पॉलिसीज में कई और महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जैसे कि कंटेंट की गुणवत्ता, कॉपीराइट नियमों का पालन और समुदाय के दिशा निर्देशों का सम्मान। इन सभी का ध्यान रखना आपके चैनल की सफलता के लिए जरूरी है। अब आते हैं मेरे भाई सेंसिटिव कंटेंट में, और इसके अंदर आते हैं सारे पॉइंट्स एक बारी बता देता हूँ। न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसीज, थंबनेल पॉलिसी, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, सुसाइड, सेल्फ हार्म एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स पॉलिसी, वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी। इसको अभी एक एक अब हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बता दो सब्सक्राइबर्स को कि सेंसिटिव कंटेंट क्या होती है। सेंसिटिव कंटेंट वो है जो दर्शकों के लिए आपत्तिजनक या असुरक्षित हो सकता है। इसमें नग्नता, यौन सामग्री, बच्चों की सुरक्षा, आत्महत्या या स्वयं को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी बातें और अभद्र भाषा शामिल है। इन सब पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो दोबारा से एक बारी शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसीज, एक बारी फिर मेरे भाई। नग्नता और यौन सामग्री नीतियों के तहत आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका कंटेंट किसी भी तरह से आपत्तिजनक ना हो। YouTube इस तरह की सामग्री पर सख्त पाबंदी लगाता है ताकि सभी उम्र के दर्शक सुरक्षित महसूस करें। दूसरा आ गया मेरे एआई भाई, थंबनेल पॉलिसी।
थंबनेल पॉलिसी के तहत आपके थंबनेल भ्रामक, अश्लील या आपत्तिजनक नहीं होने चाहिए। थंबनेल को सटीक और सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि दर्शकों को सही जानकारी मिले। फिर आ गया मेरे भाई चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी। चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के तहत यह जरूरी है कि बच्चों को किसी भी तरह के हानिकारक या खतरनाक कंटेंट से बचाया जाए। बच्चों की सुरक्षा और भलाई को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला आता है सुसाइड, सेल्फ हार्म एंड डिस ईटिंग डिसऑर्डर्स पॉलिसी। आत्महत्या, आत्महानि और खाने संबंधी विकारों के बारे में नीतियों के अनुसार इस तरह के संवेदनशील विषयों को संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ संभालना चाहिए। यूट्यूब ऐसे कंटेंट पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है जो इन मुद्दों को बढ़ावा देता है। और मेरे एआई भाई अब आता है लास्ट में सेंसिटिव कंटेंट के अंदर वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी। वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी के तहत अभद्र भाषा या गाली गलौज से बचना जरूरी है। यूट्यूब चाहता है कि कंटेंट शिष्ट और सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त हो। अब आ गया अगला सेक्शन और इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। वॉयलेंट और डेंजरस कंटेंट, और इसके अंदर आते हैं हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसीज, वॉयलेंट और ग्राफिक कंटेंट पॉलिसीज, वॉयलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, हेट स्पीच पॉलिसी और हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग पॉलिसीज। अभी एक एक हम इसके बारे में बताएंगे, पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेरे भाई वॉयलेंट और डेंजरस कंटेंट से। आप इसका मतलब समझाओ मेरे सब्सक्राइबर्स को। वायलेंट और डेंजरस कंटेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो हिंसा या खतरनाक कार्यों को बढ़ावा देता हो उसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट न किया जाए। यह नीति दर्शकों की सुरक्षा और भलाई के लिए बनाई गई है। ठीक है, स्टार्टिंग से अब वन वन पॉइंट करते हैं। हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसीज दोबारा बताएं। हानिकारक और खतरनाक सामग्री नीतियों के तहत कोई भी कंटेंट जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने या खतरनाक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है उसकी अनुमति नहीं है। यूट्यूब इस तरह के कंटेंट को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। अगला है वॉयलेंट और ग्राफिक कंटेंट पॉलिसीज। हिंसक या ग्राफिक कंटेंट नीतियों के तहत किसी भी तरह की अत्यधिक हिंसा या ग्राफिक दृश्य जो दर्शकों को विचलित कर सकते हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। यूट्यूब चाहता है कि प्लेटफॉर्म पर ऐसा सामग्री ना हो जो आक्रामक हो। अगला पॉइंट आता है एआई भाई और यह है वॉयलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के तहत किसी भी तरह के हिंसक आपराधिक संगठनों से जुड़ा कंटेंट या उन्हें बढ़ावा देना सख्त मना है। यूट्यूब इस तरह की सामग्री को तुरंत हटा देता है। अगला आता है दोस्तों, यह है हेट स्पीच पॉलिसी। हेट स्पीच पॉलिसी के तहत किसी भी सामुदायिक समूह, धर्म, जाति या लिंग के खिलाफ घृणा फैलाने वाली सामग्री प्रतिबंधित है। यूट्यूब ऐसे कंटेंट की अनुमति नहीं देता जो नफरत या भेदभाव को बढ़ावा दे। और इसके बाद आ रहा है हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग पॉलिसीज। हरासमेंट और साइबर बुलिंग पॉलिसीज के तहत किसी को डराना, धमकाना या ऑनलाइन उत्पीड़न करना सख्त मना है। यूट्यूब चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म एक सुरक्षित और समावेशी स्थान रहे। और अब आते हैं अगले पॉइंट में और ये है रेगुलेटेड गुड्स। मेरे भाई इसके बारे में बता दो। और इसके साथ लिखा हुआ है सेल ऑफ इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स और सर्विसेज पॉलिसीज, और साथ ही है इसमें फायर आर्म पॉलिसीज। सो सबसे पहले थोड़ा आराम स्टाइल से बताओ रेगुलेटेड गुड्स क्या है। रेगुलेटेड गुड्स वे सामान होते हैं जिनकी खरीद फरोख्त पर कानूनी नियंत्रण होता है, जैसे अवैध चीजें, हथियार या अन्य नियंत्रित वस्तुएं। यूट्यूब पर इन सामानों की बिक्री या प्रचार सख्त मना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है जैसे कि है सेल ऑफ इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स और सर्विस पॉलिसीज। थोड़ा सा इस पे विस्तार में बताएं। अवैध या नियंत्रित वस्तुओं की बिक्री नीतियों के तहत यूट्यूब पर किसी भी तरह के अवैध सामान जैसे ड्रग्स, हथियार या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रमोशन या विक्रय सख्त रूप से निषेध है। यूट्यूब चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म सुरक्षित और कानूनी मानकों का पालन करने वाला हो। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये आगे आपका फायर आर्म पॉलिसी। इसका भी थोड़ा सा अलग विस्तार में बता दीजिए। फायर आर्म पॉलिसी के तहत हथियारों की खरीद, बिक्री, उपयोग या प्रमोशन से संबंधित कंटेंट प्रतिबंधित है। यूट्यूब यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह का संवेदनशील कंटेंट प्लेटफॉर्म पर ना दिखाया जाए।
अब अगले पॉइंट पे आते हैं मेरे एआई भाई, और ये है मिस इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर आती हैं मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज, इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज। बट सबसे पहले आप मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। गलत जानकारी वह सामग्री होती है जो सत्य पर आधारित नहीं होती और लोगों को गुमराह करती है। YouTube पर गलत जानकारी फैलाना, खासकर महत्वपूर्ण विषयों जैसे चुनाव या स्वास्थ्य संबंधी, सख्त रूप से प्रतिबंधित है। तो पहला पॉइंट है जैसे मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए जो लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे। मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज के तहत किसी भी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी जो लोगों को गुमराह कर सकती है, उसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित किया गया है। इसका उद्देश्य सत्य और भरोसेमंद जानकारी को बढ़ावा देना है। दूसरा आ गया मेरे भाई इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज। चुनावों से संबंधित गलत जानकारी की नीतियों के तहत किसी भी तरह की झूठी या भ्रामक सूचना जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, उसे सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है। यह सुनिश्चित निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। और आखिरी में यहाँ पर है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज। मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज के तहत स्वास्थ्य संबंधी झूठी या भ्रामक जानकारी जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उसे प्रतिबंधित किया गया है। इसका उद्देश्य सही और विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी को बढ़ावा देना है। और अब यहाँ पे आ रहा है एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक EDSA कंटेंट। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और इसके अंदर आ रहे हैं हाउ यूट्यूब एवेल्युएट्स एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक EDSA कंटेंट। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक EDSA सामग्री में YouTube उन वीडियोस को अनुमति देता है जो शैक्षणिक, डॉक्यूमेंट्री, वैज्ञानिक या कला से जुड़ी हो। YouTube इन वीडियोस को इस आधार पर आतलता है कि वे ज्ञानवर्धक और सूचनात्मक हों, भले ही उनमें संवेदनशील विषय शामिल हों। बिल्कुल मेरे भाई, इन बातों का अगर हमारे सब्सक्राइबर्स अगर ध्यान रखेंगे तो उनका चैनल कभी भी डिलीट नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। और ये वाला लिंक हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, और बस पूछ लेते हैं। अगर उन्होंने कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगला वीडियो वो कौन सा देखना चाहते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमको पता लगेगा कि उनको हमारा इस टाइप की जो हम वीडियोस बना रहे हैं एआई भाई के साथ, वो उनको पसंद आ रही है। हम इस तरीके की वीडियोस फिर और बनाएंगे। बिल्कुल सही। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनका चैनल कभी भी डिलीट या सस्पेंड नहीं होगा। हम ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और अगर उन्हें कोई सवाल है तो वे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए भी सुझाव दे सकते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और हम इसी तरह की और वीडियो बना सकें। बाय बाय। अलविदा। अपना ध्यान रखें।